क्या आप जानते हैं कि इंसानी इतिहास का सबसे पहला कदम कहां पड़ा था? क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आज भी करोड़ों लोग जाते हैं, देखते हैं, मगर उसके असली राज्य से अनजान रहते हैं, वहीं पर सबसे पहले इंसान ने इस धरती को छुआ था? यह कोई आम सवाल नहीं है, क्योंकि यह सवाल हमें सीधा उस पल तक ले जाता है जब आसमानों की खामोशी टूट चुकी थी, फरिश्ते सुकून से खड़े थे और अल्लाह के हुक्म से इंसान को जन्नत से जमीन पर उतारा जा रहा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। वही आदम जिनसे पूरी इंसानियत की शुरुआत हुई, वही आदम जिनके नाम के साथ तौबा, गुनाह, रहमत और अल्लाह की माफी का सबसे पहला किस्सा जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो उन्होंने सबसे पहले अपना कदम किस जगह रखा? इस्लामी तारीख, तफसीर और पुराने उलमा की रिवायतें बताती हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे तो वह कोई मामूली उतरना नहीं था, न कोई आराम, न कोई सहारा, बल्कि यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक नई दुनिया, नया माहौल, नया दर्द और एक ऐसी तन्हाई जो आज के इंसान की सोच से भी बाहर है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारते वक्त उनका कद बहुत ऊंचा था, जिस्म मजबूत था, मगर दिल बेहद भारी था, क्योंकि वह जन्नत की नेमतों, अल्लाह के करीब होने और उस सुकून से दूर किए जा रहे थे जिसे आज हम सिर्फ कल्पना में महसूस कर सकते हैं। और जब वह जमीन के करीब आए तो अल्लाह के हुक्म से धरती कांप उठी, हवाओं ने रास्ता छोड़ा और फरिश्तों की निगरानी में आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में पहला कदम रखा। कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार यह जगह आज की श्रीलंका की धरती पर मौजूद एक पहाड़ है, जिसे आज जबल-ए-रहून या एडम्स पीक कहा जाता है। यही वह जगह मानी जाती है जहां आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम पड़ा था। और हैरानी की बात यह है कि आज भी उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा पैरों का निशान मौजूद है, जिसे देखने वाला हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। यह निशान आम इंसानी पैरों से कई गुना बड़ा है, मानो वह हमें याद दिला रहा हो कि यह कोई मामूली इंसान का कदम नहीं था, बल्कि इंसानियत की शुरुआत का निशान है। सदियों से लोग इस निशान को देखते आ रहे हैं। अलग अलग मजहबों के लोग इसे अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे बुद्ध से जोड़ता है, कोई शिव से, मगर इस्लामी रिवायतें साफ कहती हैं कि यह निशान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है और यही वह जगह है जहां उन्होंने सबसे पहले धरती की मिट्टी को महसूस किया। मगर सोचिए, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की हालत कैसी रही होगी? चारों तरफ अजनबी दुनिया, न कोई जन्नत की खुशबू, न वो नहरें, न वो फल, न वो सुकून, बल्कि एक सख्त जमीन, पहाड़, जंगल और एक लंबी जुदाई। कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो वह बहुत रोए, इतने रोए कि उनके आंसुओं से जमीन भीगी। दिन रात अल्लाह को पुकारते रहे, या रब, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। उनकी तौबा इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उन्हें तौबा के अल्फाज सिखाए, वही अल्फाज जो आज भी इंसानियत के लिए रहमत है। लेकिन यह तौबा एक ही दिन में पूरी नहीं हुई। रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल तौबा में गुजारे, अलग अलग जगहों पर रहे, मगर वह पहला कदम, वह पहला निशान आज भी इंसान को याद दिलाता है कि इंसान की कहानी गुनाह से नहीं बल्कि तौबा से आगे बढ़ी थी। उस पहाड़ पर आज भी जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि उसमें एक अजीब सी सिसकी है, मानो वह जमीन आज भी उस पल को याद कर रही हो जब पहली बार इंसान ने उस पर कदम रखा था। और यही वजह है कि यह जगह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि इंसानी इतिहास की पहली गवाही है। सोचिए, अगर वह निशान बोल सकता तो वह हमें क्या बताता? शायद वह बताता कि इंसान कितना मजबूत होकर भी कितना कमजोर है, कितना ऊंचा होकर भी कितना झुकने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम का यह पहला कदम सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक सफर की शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें भूख भी है, दर्द भी है, मेहनत भी है, मगर साथ ही तौबा, माफी और अल्लाह की रहमत भी है। और यही वजह है कि आज भी जब लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो थक कर रुक जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, घुटने कांपने लगते हैं, जैसे वह सफर इंसान को याद दिला रहा हो कि आदम अलैहिस्सलाम का सफर भी आसान नहीं था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। और यही वह सबक है जो इस निशान में छुपा हुआ है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का यह पहला कदम तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कहां उतारी गई? दोनों कैसे मिले? कितने साल की जुदाई रही? और वह कौन सी जगह थी जहां उनकी तौबा कबूल हुई? जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर पहला कदम रखा था तो यह सिर्फ एक जगह पर उतरना नहीं था, बल्कि इंसानियत के सबसे लंबे और सबसे दर्दनाक सफर की शुरुआत थी। वह पहाड़ ऊंचा था, ठंडा था, चारों तरफ अजनबी जंगल, अजनबी आवाजें और अजनबी डर। और उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ
कि जन्नत से जुदाई कितनी बड़ी सजा है। कहा जाता है कि जन्नत से उतरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा अलैहिस्सलाम से अलग अलग जगहों पर भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के उस पहाड़ पर उतरे और हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब की जमीन पर, कुछ रिवायतों में जद्दा का जिक्र आता है, और यहीं से इंसानी तन्हाई का सबसे दर्दनाक दौर शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, न कोई बात करने वाला, न कोई दिल का हाल सुनने वाला, सिर्फ आसमान की तरफ उठी हुई नजरें और होठों पर तौबा के अल्फाज। वह दिन रात रोते, सजदे करते, अल्लाह को पुकारते। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आती, मानो पूरी धरती उनके दर्द की गवाह बन चुकी हो। कहा जाता है कि उनके आंसू इतने ज्यादा थे कि जिस जगह वह सजदा करते वहां मिट्टी गीली हो जाती, और इसी वजह से कुछ पुराने लोग कहते हैं कि उस पहाड़ की मिट्टी आज भी आम मिट्टी जैसी नहीं है। उसमें एक अजीब सी नमी और भारीपन महसूस होता है, जैसे वह जमीन इंसान के पहले आंसुओं को आज तक अपने अंदर संभाले हुए है। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी गलती पर नहीं रोते थे, बल्कि अपनी आने वाली औलाद के लिए भी रोते थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दिखाया था कि उनकी नस्ल में कैसे कैसे लोग होंगे। कोई जालिम होगा, कोई कातिल होगा, कोई नाफरमान होगा, और यही सोचकर उनका दिल और भी टूट जाता था। रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम कई सालों तक उसी पहाड़ पर रहे। भूख लगी तो जंगल से फल खाए, प्यास लगी तो बारिश के पानी से प्यास बुझाई, बदन ढकने के लिए पत्तों और खालों का सहारा लिया, और इसी तरह इंसान ने पहली बार मेहनत और तकलीफ से जिंदगी जीना सीखा। कहा जाता है कि उस पहाड़ से उतरते वक्त आदम अलैहिस्सलाम हर कदम पर रुकते, पीछे देखते और आह भरते, जैसे वह जन्नत की यादों को छोड़ने के लिए तैयार ही न हो। मगर अल्लाह का हुक्म था कि अब इंसान को जमीन पर रहकर इम्तिहान देना है। इसी सफर के दौरान आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन के अलग अलग हिस्सों में कदम रखे। कहीं उनका कदम पड़ा तो जमीन में हरियाली आई, कहीं वह रुके तो पानी फूटा, और कुछ रिवायतों में यहां तक कहा गया है कि उनकी मौजूदगी से जमीन जिंदा होती चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक पल वह था जब वह हव्वा अलैहिस्सलाम को याद करते थे। रातों को अकेले आसमान देखते और दुआ करते कि या रब, हमें फिर से मिला दे। ये जुदाई कुछ दिन या कुछ महीने की नहीं, बल्कि कई सालों की थी, और इसी जुदाई ने इंसान को सब्र सिखाया, तौबा सिखाई और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। फिर एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। वह मशहूर दुआ जिसे आज भी हम पढ़ते हैं, रब्बना झलमना अनफुसना, वही दुआ उसी दौर की याद है। तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह एक मुकर्रर जगह की तरफ जाए, और वहीं जाकर उनकी मुलाकात हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। कहा जाता है कि यह मुलाकात अराफात के मैदान में हुई, और इसी वजह से इस जगह को अराफात कहा गया, क्योंकि वहीं दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। उस मुलाकात का मंजर इतना इमोशनल था कि आसमान के फरिश्ते भी गवाह बने। दो जुदा किए गए दिल फिर से मिले, आंसू फिर से बहे, मगर इस बार दर्द के नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे, और यहीं से इंसानी आबादी का सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन वह पहला कदम, वह पहला पहाड़ और वह पहला निशान आज भी अपनी जगह मौजूद है। आज भी लोग एडम्स पीक पर चढ़ते हैं, थक जाते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, और शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि वह उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां कभी आदम अलैहिस्सलाम ने दर्द और तौबा के साथ सफर किया था। उस पैरों के निशान को देखकर आज भी दिल में अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि इंसान की शुरुआत तख्त से नहीं बल्कि सजदे से हुई थी, ताकत से नहीं बल्कि तौबा से हुई थी। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक चेतावनी है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम जैसी महान हस्ती को भी अपनी गलती पर आंसू बहाने पड़े तो हम किस गिनती में आते हैं। और शायद इसीलिए उस निशान को आज तक मिटने नहीं दिया गया, ताकि हर दौर का इंसान उसे देखकर यह समझ सके कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी असली पहचान उसी पहले कदम से जुड़ी हुई है, और यह राज जब तक जमीन और आसमान कायम हैं तब तक इंसानियत को झकझोरता रहेगा।